नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका वाइब्रेंट के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो एसएससी जीडी के जो एग्जाम चल रहे हैं उन्हीं पर हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो क्वेश्चन जैसे कौन कौन से पूछे गए थे। पहला है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अधिनियम 1793 को किस नाम से जाना गया। तो आपको पता है कि इसे किस नाम से जानते थे, चार्टर एक्ट 1793 के नाम से। ठीक है। फिर ऋग्वेद में गंगा और यमुना के नाम कितनी बार हैं? तो ऋग्वेद में सभी नदियों के नाम है वो एक एक बार है। हालांकि सबसे मेनली जो यूज किया गया है सरस्वती नदी का नाम, ठीक है ना, सबसे ज्यादा ये एक एक बार यूज। अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 42 में क्या लिखा गया है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो कर्मकारों व प्रसूति के इनकी सहायता के लिए कार्य करे, मतलब इनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह आर्टिकल 42 है, डीपीएसपी में है ना, नीति निर्देशक तत्व। रोजर बिनी कौन से देश के खिलाड़ी थे? तो रोजर बिनी है वो भारत के खिलाड़ी। और किससे संबंधित थे? ये क्रिकेट से संबंधित। नेक्स्ट है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में कौन से देश की सेना ने भाग लिया था? तो मिस्र देश की जो सेना थी ना, उन्होंने भाग लिया था 2023 के गणतंत्र दिवस में। इरफान पठान का भाई 2024 के लोकसभा चुनाव कौन से राज्य से लड़ा? तो इरफान पठान के भाई कौन है? भी यूसुफ पठान है। ये भी प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं और यूसुफ पठान ने ये चुनाव जीता भी था और ये लड़ा था, इन्होंने पश्चिमी बंगाल की बोहरामपुर सीट से लड़ा था। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल की बोहरामपुर सीट से। 2023 में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड का फाइनल कौन से स्टेडियम में खेला गया? तो ये कहाँ खेला गया था? भी एन चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम, जो कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। तो यहाँ पर यह खेला गया था। ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट है इसमें पुंग चोलम कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो चोलम जोगोई ये कौन से नाम से संबंधित आपको पता है? ये मणिपुर राज्य से है। तो ये भी किससे है? मणिपुर से संबंधित। पसीन की संधि कब हुई थी? ये 1802 में हुई थी। पेशवा बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। ठीक है ना, ये बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के। गरीब कल्याण योजना कितने दिनों के लिए लागू हुई थी? तो ये जो योजना है ये कोविड के दौरान लागू हुई थी, 3 महीनों के लिए। कितने महीनों के लिए लागू हुई थी? 3 महीनों के लिए लागू हुई। 2020 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया? तो 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था एक क्षत्रिय नृत्यांगना है प्रसिद्ध, जिनका जो नाम है, जिनके बारे में वो ऑप्शन में देख लेता हूं कौन कौन से आए थे। तो इनमें आए थे जैसे एक तो इंदिरा वोरा नाम आया था, एक मृणालिनी साराभाई नाम आया था। तो इसमें इंदिरा पीपी वोरा नाम होगा ना। एक मृणालिनी सारा भी आया था, इनको तो नहीं मिला था। ठीक है। एक सुब्बू लक्ष्मी भी आया था, वो नृत्यांगना है ही नहीं। तो सही आंसर कौन सा रहेगा? इंदिरा पीपी वोरा। तो ये कौन से नृत्य से संबंधित है? क्षत्रिय। इसके अलावा भारत का अटॉर्नी जनरल किसको सलाह देता है? तो भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है अटॉर्नी जनरल। अगला है कि गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा से अनुपात कितना होता है? तो ये ऑप्शन में ऐसे दे रखा था शायद 2GH, V² 2GH देख लेता हूं मैं, यही था। ठीक है, V² 2GH। रायगढ़ जिले के रामलाल बरेट को 2024 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे मुरलीकांत पेटकर। ये पहले थे जिन्होंने जीता था स्वर्ण पदक पैरा ओलंपिक में, तैराकी में जीता था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने किया? तो 1927 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह महाड़ सत्याग्रह किया गया। रंगराजन समिति किससे संबंधित है? यह गरीबी के अनुमान से संबंधित है, जिसका गठन किया गया था 2012 में किया गया। महाल नोबिस मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया? ये सबको पता है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। दूसरी पंचवर्षीय योजना से जोड़ा गया। चारकूट कौन से राज्य का त्योहार है? ये आपने त्योहार अच्छी तरह पढ़े होंगे। ये मिजोरम का त्योहार है। कहां का है? मिजोरम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? काफी इजी क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों से संबंधित। ठीक है, मौसम संबंधित घटनाएं कौन से मंडल में होती हैं? तो मौसम संबंधित घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके एसएससी जीडी से रिलेटेड थे। तो आप अच्छी तरह से इनके टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ लें और निश्चित रूप से अपनी तैयारी जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।